साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। राखी सावंत और आदिल दुर्रानी का मामला हद से ज्यादा आगे बढ़ चुका है और कोर्ट ने भी आदिल दुर्रानी को जेल भेज दिया। अगले 14 दिन के लिए आदिल को जेल भेजा गया है, लेकिन इससे ठीक पहले आदिल के जेल जाने से ठीक पहले कोर्ट रूम में जबरदस्त हंगामा हुआ, भयंकर ड्रामा हुआ। राखी सावंत ने भरे कोर्ट में आदिल दुर्रानी को घसीट दिया। जी हाँ, बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं पर पटकने की भी कोशिश हुई और तो और लोग राखी को रोकते रह गए, ऑर्डर होता रहा, मगर राखी ने तमाशा खड़ा कर दिया और फिर बड़े केस और भी लगाने की धमकी तक दे डाली। तो बताते हैं क्या हुआ कोर्ट रूम में। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि राखी सावंत क्या जबरदस्ती तमाशा खड़ा करे या फिर मामले में कहीं कोई आपको दम नजर आता है। आप भी कमेंट जरूर करें। तो आदिल दुर्रानी पर राखी सावंत ने कई तरह के आरोप लगाए थे। हालांकि दोनों की शादी के पहले दिन से ये आरोप लगाए जा रहे थे। पहले राखी ने धर्म परिवर्तन जैसे बड़े आरोप लगाए, तो फिर सलमान खान के कहने पर पैचअप तक होने की बात भी आ गई। लेकिन अचानक फिर राखी सावंत ने नए आरोप लगा दिए और राखी के साथ घर के अंदर बहुत कुछ गलत होने का आरोप उन्होंने खुद लगा दिया। जिसके बाद आदिल दुर्रानी को अरेस्ट कर लिया गया। कोर्ट में सुनवाई के बाद उसे जेल भी भेज दिया गया। अब इसी सुनवाई के दौरान कोर्ट में खासा हंगामा हो गया। जी हंगामा भी ऐसा कि जिस पर बवाल मच गया। वो पूरा सिलसिलेवार तरीके से आप देखिए और समझिए। कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और पेशी के लिए आदिल दुर्रानी को लाया गया। अब जब कोर्ट में खुद राखी सावंत भी वहां पहुंची थी, क्योंकि वो किसी भी हालत में सुनवाई को छोड़ना नहीं चाहती थी, अपने वकील के साथ पहुंची। राखी जबरदस्त कॉन्फिडेंस में नजर आ रही थी। राखी ने आदिल के कोर्ट में पहुंचते ही बड़ा फिल्मी ड्रामा शुरू कर दिया। सूत्रों के मुताबिक बिल्कुल फिल्मी अंदाज में राखी ने आदिल का कॉलर पकड़ लिया और आदिल को कोर्ट में ही घसीट दिया। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक राखी सावंत यहाँ पर भी फिल्मी अंदाज में आदिल को पकड़ चुकी थी और आदिल को बोलने लगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब कुछ करने की, तुमने मेरे साथ इतना गलत क्यों किया और न जाने क्या क्या। इस दौरान राखी सावंत ने आदिल को घसीट दिया। जी हाँ, आदिल का कॉलर पकड़ा, उसे घसीटा और ज्यादा देर तक घसीटने की कोशिश की। हालांकि वहां पर कोर्ट के मार्शल भी मौजूद थे, उन्हें रोकने की कोशिश की गई। पूरी कोर्ट भरी हुई थी। भरी कोर्ट में आदिल को घसीटा, यहाँ तक कि राखी सावंत धमकियां तक देने लगी कि और भी केस लगाऊंगी, और भी बड़े तुमने मेरे साथ गलत काम किए हैं, बड़े केस लगाऊंगी क्योंकि मेरे साथ बहुत कुछ गलत हुआ है। राखी ने कहा कि मेरे साथ आदिल ने बहुत गलत किया और सूत्रों के मुताबिक आदिल को राखी सावंत ने गिराने की भी कोशिश की। हालांकि वहां पर आदिल को लाए पुलिस कर्मियों ने उसे बचाया और बड़ी मुश्किल से कटघरे तक पहुंचाया। बिल्कुल फिल्मी अंदाज में कोर्ट में ड्रामा हो रहा था। बिल्कुल फिल्मों की तरह बयानबाजी, डायलॉगबाजी चल रही थी। हालांकि इस पर कोर्ट भी नाराज हुई और कोर्ट ने भी वहां पर रोक लगाई, इसे लेकर रोकने को कहा। फाइनली कोर्ट में फिर सुनवाई भी शुरू हुई और कोर्ट ने 14 दिन के लिए आदिल को जेल भेज दिया, न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब कोर्ट से बाहर निकलने के बाद राखी सावंत एक कदम आगे निकल गई। राखी सावंत अपने वकील के पैर छूने लगी। जी हाँ, जब कोर्ट से बाहर आ रहे थे तो राखी सावंत इसी दौरान अपने वकील के पैर उन्होंने छुए और हालांकि इस दौरान वकील मना करते रहे, इनकार करते रहे, लेकिन राखी ने वकील के पैर छुए। फिर उसके बाद वकील ने ही बताया कि और भी कई मामले बनते हैं जिसमें क्रिमिनल कॉन्ट्रैक्ट बीच जैसा बड़ा गंभीर मामला भी है। और वकील ने बताया कि और भी केसों को लेकर वो जिरह करेंगे, और भी धाराओं को लेकर इसमें जिरह करेंगे और भी बड़े केस इसमें लगाएंगे, बड़ी धाराएं इसमें जोड़ने की कोशिश करेंगे। अब मामले में आगे क्या होगा, आदिल का क्या होगा, जेल से बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, राखी के आरोपों में कितना दम है, ये सब देखा जाएगा। लेकिन हाँ, इस बीच कोर्ट रूम में खूब ड्रामा हुआ, हंगामा हुआ। बिल्कुल फिल्मी अंदाज में राखी ने कोर्ट के अंदर ही आदिल को घसीट लिया। तो आपका क्या मानना है, क्या इस मामले में आदिल को फंसाया जा रहा है या फिर वाकई राखी सावंत के साथ गलत हुआ और राखी ने जो भी किया वो बिल्कुल ठीक किया? आपका क्या मानना है? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को भी शेयर भी करें। तो संजय राउत अक्सर अपने बड़बोलेपन में फंस जाते हैं, अक्सर ही अपने बड़बोलेपन में कुछ ऐसा बोल जाते हैं, कह जाते हैं जिससे संकट खड़ा उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए हो जाता है। और अब की बार तो संजय राउत ने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी और खुद के बारे में नहीं बल्कि कांग्रेस के अंदरूनी मामले में ऐसे बोलने लगे जैसे कि कांग्रेस के प्रवक्ता। और उसके बाद तो कांग्रेस ने तीखा हमला कर दिया और सीधे सीधे अल्टीमेटम दे दिया। वो भी तब जबकि महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस और शिवसेना सहयोगी पार्टियां एक दूसरे के साथ मिलकर सरकार चला चुके हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर आगे चुनाव लड़ने तक की बातें कह रहे हैं।
असल में हाल ही में महाराष्ट्र में एमएलसी का चुनाव हुआ, जिसमें महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेस के नेता सदन बाला साहेब थोराट के भांजे सत्यजीत तांबे ने जीत दर्ज की थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि तांबे कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं थे, बल्कि उन्हें निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़ने को कहा गया था, क्योंकि आरोप है कि उन्हें कांग्रेस का टिकट नहीं दिया गया और आरोप ये भी है कि उन्हें जबरदस्ती बतौर निर्दलीय प्रत्याशी लड़ने के लिए मजबूर किया गया। अब जैसे ही तांबे की जीत हुई तो बाला साहेब थोराट ने कांग्रेस के नेता सदन पद से इस्तीफा दे दिया और कहा कि वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले से परेशान है और पटोले उन्हें काम करने नहीं दे रहे। अब ये मामला खासा गर्म हो गया, मामला और ज्यादा गर्म होता इससे पहले इस संजय राउत इस बीच में कूद गए। जी हाँ, संजय राउत भी कांग्रेस के इस मामले में कूद पड़े और बाला साहब थोराट के पक्ष में खड़े होकर बोलने लगे कि थोराट के साथ गलत हुआ, उनके भांजे के साथ गलत हुआ और ऐसा होना नहीं चाहिए था, ये बिल्कुल भी गलत है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अब ये मामला पूरी तरह से कांग्रेस का अंदरूनी मामला था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने इसके बाद संजय राउत पर बुरी तरह से हमला कर दिया। जी हाँ, पटोले ने संजय राउत की इज्जत उतार दी। पटोले ने सीधे सीधे अपने सहयोगी रहे संजय राउत पर हमला किया और कहा कि वो कब से कांग्रेस के प्रवक्ता हो गए, मैंने या फिर मेरी पार्टी ने कभी भी संजय राउत को बतौर प्रवक्ता नियुक्त नहीं किया और ये हमारे परिवार का मामला है, कांग्रेस के अंदर का मामला है, इसमें संजय राउत जबरदस्ती टांग अड़ा रहे हैं। पटोले ने आगे कहा, संजय राउत जबरदस्ती दूसरों के मामलों में दखल देते हैं और ऐसा करना अब बंद कर दें, हमको इससे बहुत ज्यादा दिक्कत है, इससे गठबंधन में दिक्कत हो सकती है, आगे भी समस्या आ सकती है, जो बातें जो दोस्ती ठीक चल रही है उसमें दरार आ सकती है और सीधे सीधे से लेकर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे तक से बात कर ली। अब संजय राउत की जबरदस्ती टांग अड़ाने से कांग्रेस बेहद नाराज हो गई, उखड़ गई, भड़क गई और नाना पटोले ने उद्धव ठाकरे से राउत पर एक्शन लेने की मांग कर दी और मांग तो यहाँ तक कर दी कि कड़ा और बड़ा एक्शन ऐसा होना चाहिए जो सभी को दिखे और संजय राउत आगे से ऐसा करने से पहले 10 बार सोचें या फिर दोस्ती टूटने के लिए तैयार रहें, क्योंकि संजय राउत जबरदस्ती दूसरों के घरों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अब कहानी में ट्विस्ट यहाँ पर यह है कि उद्धव ठाकरे के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली कंडीशन है, क्योंकि बड़बोले संजय राउत ने यहाँ पर आफत ला दी है उनके लिए और ठाकरे के पास विकल्प बचा है, या तो वो राउत पर कार्रवाई करें या फिर अपना गठबंधन ही बचा लें, क्योंकि यहाँ पर मामला बेहद ज्यादा संगीन हो चला है, लिहाजा फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि संजय राउत को समझा दिया गया है, उन्हें कड़े शब्दों में बता दिया गया है कि सहयोगियों के मामलों में ज्यादा दखल नहीं देनी है और इसीलिए अपना मुंह बंद रखें और बता ये भी दिया गया है कि उनको इस मामले में कुछ कड़ा एक्शन भी झेलना पड़ सकता है। यानी कि कुल मिलाकर संजय राउत के लिए हालात जो पहले से ही खराब थे, यहाँ पर अब अपनी ही पार्टी में और ज्यादा मुश्किल हो सकती है, क्योंकि अभी तक तो उनकी पार्टी उनके साथ खड़ी रही है, लेकिन यहाँ पर अपने ही सहयोगियों पर जबरदस्ती दबाव बनाने की जो कोशिश संजय राउत ने की है, उसके बाद अपनी ही पार्टी यानी कि शिवसेना के अंदर भी संजय राउत की पोजीशनिंग कमजोर हो गई है। तो आपका क्या मानना है, क्या संजय राउत जबरदस्ती दूसरों के मामलों में टांग अड़ाते हैं और क्या इस पर कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।